गुजरात के गांधीनगर में किसान संघ जो है वो किसानों को लेकर आंदोलन कर रहा है। उसके विविध मांग हैं, लेकिन पिछले 8 दिनों से आंदोलन करने के बाद ठंडी गर्मी बरसात में सचिवालय के सामने बैठने के बाद भी कोई समाधान आया नहीं। किसान नाराज है और हमारे साथ भारतीय किसान संघ के गुजरात के उपाध्यक्ष हैं सामजी भाई, उनसे बात करेंगे। अब सामजी भाई, 8 दिन हो गए हैं आप लोग यहाँ सरकार के सामने यहाँ बैठे हैं, समाधान कोई निकल नहीं रहा है। अब क्या रणनीति रहेगी आगे की? आज पूरा वीक हुआ है। एक दिन वीक से एक दिन आगे भी हमने प्रयाण कर दिया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव थिंकिंग बिना कोई आया नहीं है। जो उसका बात हुआ है वो हम कर देंगे, लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। हम 8 दिन तक इधर बैठे, सरकार से कोई ऐसा मैसेज भी ऐसा नहीं आया है कि आपको हम सुनेंगे। वही बड़ा प्रधान श्री जब हमारे गुजरात में आए तो उसके अगले दिन हमारे साथ एक मीटिंग हुआ कि आपका प्रोग्राम है वो आप कैंसिल करो और हम आपका ये काम करने वाले हैं। हमने उसको बताया कि भाई काम करने वाले हैं तो आप बोल दो ना कि काम हो गया, लेकिन उसमें उसने कुछ बताया नहीं और बोले कि हम पॉजिटिव है। इसलिए हमने भी बताया कि हम भी पॉजिटिव है, हमारा धरना चालू रहेगा, लेकिन पीएम के सामने कोई कार्यक्रम नहीं रहेगा। तो उस बात से लेकर आज दिन तक किसी मंत्री ने धरने प्रदर्शन के काम चल रहा है उसमें किसी एक भी मंत्री ने, ऊर्जा या रेवेन्यू, किसी मंत्री ने हमारे साथ बात नहीं किया है। हमने लगभग उसकी कमेटी से पहले 3 मंत्रियों के साथ बात हुआ है, शिक्षण मंत्री के साथ बात हुआ है और वो पानी पुरोठा मंत्री है ऋषिकेश भाई और ब्रिजेश मेरजा, वो तीनों लोग बैठे थे। तीनों ने हमको बताया था कि ये काम हम करने वाले हैं। तो हम कैसे विश्वास करें? अभी एक हमारा जल का आंदोलन था गुजरात के एक ज़िले में, तो वहीं से सीएमओ ऑफिस से जाहिरात हुआ था, वो काम अभी नहीं हुआ है। इसलिए हमको उसका पूरा भरोसा भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है कि ये बोल देंगे लेकिन करते नहीं है। इसलिए हमने धरने पर बैठे हैं। जब तक हमारा कार्यक्रम, हमारा प्रश्न का निकाल नहीं होगा तब तक हम धरने पर दबे रहेंगे और हमारा कार्यक्रम अभी गांव तक जाने वाला है। आज हमारा जो गुजराती चैनल में सब ने बताया है वो 8 दिन का प्रोग्राम बताया, इसलिए आज का मैं एक छोटा सा आपको झलक दिखाता हूँ कि भारतीय किसान संघ कैसे बोला जाता है। हमारे कच्छ में रास्ता रोको का आंदोलन हुआ, 2 घंटे तक जाम रहा, 25-30 किलोमीटर की लंबी लाइन, उधर किसान खड़े हुए थे। लेकिन प्रशासन के हमारे ત્યાં के अध्यक्ष को फ़ोन आया कि एक एम्बुलेंस है तो उसको आप जाने दीजिए। तो हमारा भारतीय किसान संघ का ये मानवता का एक दृष्टिकोण है कि उस एम्बुलेंस को नहीं निकाला, सब पूरा चक्का जाम का प्रोग्राम उधर पूरा कर दिया और वहीं से वो दर्दी को निकाला। यही हमारी ताकत है कि हम किसी को, राष्ट्र को नुकसान नहीं करते। लेकिन ये गुजरात सरकार क्यों नहीं सुनती वो हमको पता नहीं है। गुजरात सरकार में ऐसा लगता है कि इसका मैनेजमेंट नहीं है। हम किसान हैं अभी मैनेजमेंट करते हैं। समान दर का जो बात है वो हमने समझाया है, वही ऐसे में कुछ बर्डन। सामजी भाई, गुजरात के बाहर का जो किसान है वो देखता है, उसे कहा जाता है कि गुजरात का किसान खूब सुखी संपन्न है, मारुति से अपने खेतों में जाता है, कोई समस्या नहीं है, खुशखुशहाल है। जो गुजरात, चाहे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, वहाँ किसान को ये कहा जाता है। यहाँ के मंत्री जब जाते हैं वहाँ प्रचार में ये कहते हैं। आपको क्या लगता है कि कितने प्रश्न और कितना दुखी है यहाँ का किसान? देखो, क्या एक गुजराती में कहावत है, दूर से सब अच्छा लगता है। वहीं हम तो ग्राउंड से है, गांव से है, क्या दिक्कत है वो हमको पता है। वो बिजली वाला जो समस्या है वो 2 प्रकार की बिजली मिल रही है। उसके एक ही बाप का 2 लड़का है, उसको एक को 1 लाख से 80,000 का बिल आता है और दूसरा को 65,000 6500 आता है, 1000 आता है। तो वो दोनों भाई लड़ते हैं और रेवेन्यू भी ऐसा बनवाया है कि पूरा परिवार में ही झगड़ा चलता है। कोई अभी तो इधर ऐसा लगता है कि गुजरात सरकार में किसी का चल रहा है, हमको पता नहीं है। हमने लगभग पूरे यहीं के मंत्रिमंडल को बात किया, मुख्यमंत्री को बोला है और हमारे ऊर्जा मंत्री को बोला है। ऊर्जा मंत्री के पास 2
खाता है तो उसको नाना विभाग उसके पास है, उसको भी पता है कि इसमें बहुत बर्डन नहीं है। सब बोलते हैं आप सच्चे हैं, लेकिन क्यों वो नहीं बनाते, हमारा प्रश्न निकाल नहीं करते, हमको भी पता नहीं है। हमने तो कोई गलती डिजाइन नहीं बनाई है। उसने बताया कि मीटर निकालना अभी तय नहीं है, तो हमने बताया तो क्या कर सकते हैं। उसने बताया कि मीटर अभी हम नहीं निकाल सके, तो हमने बताया छोड़ो मीटर नहीं निकालो, किसान के वहीं रहने दो, मीटर से हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा एक किसान 50 HP का 32,500 की रकम भर रहा है, और जो मीटर वाला खेती करता है उसको लाख से ज़्यादा बिल आता है। तो समान बीज दर का हमने बात किया है। वो समान बीज दर के लिए हमने 2-4 मीटिंगों उसके अधिकारी के साथ भी किया है। और क्यों हम मांग रहे हैं कि हमारा जो फसल का दाम है वो दाम एक ही मिलता है। तो किसान, एक बाप का लड़का को डीजल 100 रुपये मिलता है, दूसरा को 150 मिले, कैसे वो सहन होता है? यही गुजरात में ही चलता है। और आपने बताया कि किसान सुखी है, वो आप गांव में जाओ तो पता चले, दिखाई देता है सुखी है, मीडिया में दिखाई देता है, लेकिन गांव तक जब जाएंगे तब पता चलेगा कि कौन सुखी है। बहुत ही दिक्कत है गुजरात में, छोटे छोटे प्रश्न। और मैं अपना माध्यम से पूरा यहीं पे यह चैनल पहुंचता है तहाँ बोलना चाहता हूं कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार गुजरात में हो रहे हैं। कहीं पे जाओ, कोई भी है, किसान का प्रश्न में तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार। क्यों? अनपढ़ है किसान, किसान को कुछ पढ़ना लिखना ही आता है। वो ही बोलता है अधिकारी, ये इसका रेवेन्यू का काम होता है तो बोलता है कि अभी इसका 5,000 दे दो को हो जाएगा। ये किसान अभी फंसा हुआ है, छोटा छोटा काम में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। ये गुजरात में चल रहा है। अब खास करके अब क्या रणनीति कहा जाए, अब अभी से तो आप लोगों ने रास्ता रोको आंदोलन ये शुरू कर दिया है, APMC वगैरह भी आप लोगों को सहयोग देने की बात करें, अलग अलग APMC से आपको सहयोग मिल रहा है। आगामी दिवसों में आप अपना आंदोलन आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? अभी कल से हमारा बलराम जयंती का उत्सव है। कहीं पे बाइक से शोभा यात्रा निकलेगी, कहीं से गांव में कार्यक्रम होगा, तहसील में होगा, ज़िले में होगा। ऐसे ही पूरा गुजरात में हम हमारी परंपरा तक जो बलराम जयंती उजवते हैं तो उसका मैसेज पहुंचेगा कि यही हमारा धरना है, उसका भी बात वहीं रखेंगे। और पूरा गुजरात में ये मैसेज जाएगा। और धीमे धीमे हमारा आंदोलन, हम यहीं थी छोड़ने वाले नहीं हैं। धीरे धीरे हमारा आंदोलन बड़ा होने वाला है। अभी भी समर्थन मिल रहे हैं, कोई लोग हमारी लाइन में है कि हमको भी समर्थन देने का है। लेकिन अब हमारा आंदोलन गति कम है, लेकिन काम सही है। क्योंकि अभी जहाँ पे फ़ोटो में जो आता है वो कम किसान दिखाई देता है। लेकिन वही एक उदाहरण देता हूँ आपको, जब महाभारत का युद्ध हुआ तब पांडवों 5 थे और कौरवों की सेना 100 की थी। इसलिए पांडवों की जीत हुई थी, क्योंकि उसकी धर्म की लड़ाई थी। हम ऐसे सोचते हैं कि हम हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, किसानों के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमारा विजय होगा। और सरकार को हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि झुकानी है, लेकिन सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। अगर बात नहीं मानती सरकार, अभी तो आंदोलन 8 दिन हो गया है, आप लोगों को ठंडी गर्मी बरसात में आप लोग यहाँ बैठे हैं, फिर भी सरकार तो सुन नहीं रही है। आपने कहा कि आपसे मीटिंग हुई, लेकिन कोई आपको बाहेधरी नहीं दी जा रही है, कोई आपको लिखित में बात नहीं की जा रही, तो कैसे सरकार को आप मनाएंगे? क्योंकि आगामी दिवसों में इलेक्शन भी आने वाले हैं। हम हमारी सिस्टम से अभी हमने हमारा दिल्ली कार्यालय में भी है हमारा भारतीय किसान संघ का, उधर भी हमने ये बात किया है। उधर से वो वड़ा प्रधान को भी बात बोलेंगे ये क्या मुद्दा है। वो सब हमको जो करना है वो हम कर लेंगे। बाद में ही सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो हम नीचे तक, गांव तक जाएंगे। लोगों, किसानों तय करेगा कि क्या करना चाहिए। मतलब किसान तय करेगा कि क्या करना चाहिए, लेकिन जो रणनीति हो तो आप लोग बनाने वाले हैं ना। रास्ता हम सब दिखाएंगे क्या करना है। सरकार हमारी सुनेगी नहीं तो हम रास्ता दिखाएंगे, तय किसान करेंगे। हमको ऐसा लगता है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, सरकार को सुनना चाहिए। स्वाभाविक है, किसान संघ ने अपने हिसाब से रणनीति बना दी है। आगामी दिवसों में रास्ते पर किसान जब उतरेंगे चक्का जाम करेंगे, लेकिन उनको अभी भी विश्वास है, लगता है कि सरकार उनकी बात सुनेगी, क्योंकि सभी मांगे उनकी जायज़ हैं। सहयोगी हितेंद्र बारोट के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, गांधीनगर।